तुम से तुम तक 31 दिसंबर। टुडे एपिसोड की शुरुआत एक अजीब सी बेचैनी के साथ होती है। नया साल आने वाला है, लेकिन अनु के दिल में किसी अनजाने डर ने घर कर लिया है। उसे लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसकी अब तक की पूरी जिंदगी को झकझोर देगा। हवेली के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा है। लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, लेकिन अनु का मन कहीं और उलझा हुआ है। उसकी आंखों में बार बार एक पुरानी याद कौंध जाती है, एक चेहरा जिसे वह पहचान नहीं पाती, लेकिन जो उसे अपना सा लगता है। इसी बीच राजनंदिनी की एंट्री होती है, हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी रहस्यमयी मुस्कान के साथ। उसकी आंखों में एक ऐसा राज छिपा है जिसे वह अब तक दुनिया से छुपाए हुए थी। आज वह दिन है जब वह सच धीरे धीरे सामने आने वाला है। राजनंदिनी अपने कमरे में पुराने दस्तावेज और तस्वीरें निकालती है। कैमरा एक पुरानी हल्की सी फटी हुई तस्वीर पर ठहरता है। उस तस्वीर में एक छोटी लड़की है, मासूम, डरी हुई, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। वही चमक जो अनु की आंखों में भी दिखाई देती है। उसी वक्त अनु किसी काम से राजनंदिनी के कमरे में पहुंच जाती है। वह बिना दस्तक दिए अंदर चली आती है। जैसे ही उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ती है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। अनु धीरे धीरे तस्वीर उठाती है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उस तस्वीर में वह खुद को देख रही होती है। अनु को लगता है जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। वही आंखें, वही नाक, वही मासूमियत, सब कुछ उसका अपना है। लेकिन सवाल यह है कि वह तस्वीर राजनंदिनी के पास क्यों है? अनु की आवाज कांपती है, ये तस्वीर कहां से आई? राजनंदिनी पलटती है। उसके चेहरे पर न कोई हैरानी है, न घबराहट, बल्कि एक ठंडी सी मुस्कान है, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रही हो। राजनंदिनी धीरे से कहती है, क्यों डर गई अनु? खुद को पहचानने में तकलीफ हो रही है। अनु की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसका दिमाग सवालों से भर जाता है। क्या वह अपनी असली पहचान नहीं जानती? क्या उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी? फ्लैशबैक शुरू होता है। एक छोटी बच्ची, अस्पताल का कमरा, भागते हुए कदम, एक औरत की चीख, बच्ची को बचा लो! अनु का सिर जोर से दुखने लगता है। उसे कुछ धुंधली सी यादें आने लगती हैं, जिन्हें उसने हमेशा सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया था। राजनंदिनी अनु के पास आती है और कहती है, तुम्हें लगता था कि तुम्हारी जिंदगी जितनी साफ है उतनी है भी? सच ये है अनु कि तुम वो नहीं हो जो तुम खुद को समझती हो। अनु टूट चुकी है। वह सवाल करती है, मैं कौन हूं राजनंदिनी? और ये तस्वीर, तुमने इसे क्यों छुपाया? राजनंदिनी की आंखों में पहली बार एक अलग चमक दिखाई देती है, नफरत और जीत की मिलीजुली। वह बताती है कि यह तस्वीर उस अतीत की है जिसे जानने का हक अनु को कभी नहीं दिया गया। एक ऐसा अतीत जिसमें गुनाह है, धोखा है और खून के रिश्तों का सबसे बड़ा सच छुपा है। अनु को अब समझ आने लगता है कि क्यों उसकी जिंदगी में हर मोड़ पर राजनंदिनी का साया रहा। क्यों उसे हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे दूर से देख रहा है। इसी बीच आर्य की एंट्री होती है। वह अनु की हालत देखकर घबरा जाता है। अनु कांपती आवाज में आर्य को तस्वीर दिखाती है। आर्य भी चौंक जाता है। आर्य की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। अनु का दिल बैठ जाता है। तुम जानते थे, है ना? आर्य जवाब नहीं दे पाता। यही वह पल है जब अनु पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उससे छुपाया गया था, उन लोगों द्वारा जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया। सेक्शन 1 का अंत एक जबरदस्त सस्पेंस पर होता है। राजनंदिनी अनु के कान में धीरे से कहती है, तस्वीर सिर्फ शुरुआत है अनु, सच अभी बहुत बाकी है। कैमरा अनु के चेहरे पर झूम करता है, डर, दर्द और गुस्से से भरा हुआ।